रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह सार संग्रह है। इसमें पूछे गए प्रश्नों का विषयवार सार संग्रह दिया गया है। यह रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, दरोगा सभी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत आवश्यक है। यह 2023 का रिवाइज्ड एंड अपडेटेड एडिशन है। इसमें प्रीवियस ईयर के 27,000 से ज़्यादा जो है प्रश्न दिए गए हैं। यह जो है सभी परीक्षाओं के लिए तो आवश्यक है ही। आज हम लोग इससे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का इस पर पहले ही लोड कर दिया चुका है, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है उसे कवर करेंगे। उसका पार्ट 1 जो है इस चैनल पे लोड कर दिया गया है। बचे हुए सारे टॉपिक को आज इसमें हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के वन लाइनर को कवर करेंगे। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का पार्ट 1 आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। यहाँ तक जो है आपको पार्ट 1 में कवर कर दिया गया है। तो अब इस पेज के शुरुआत से हम लोग इसके प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार। बिहार में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विलायत अली ने। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में। नेक्स्ट है, भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का रहा था। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की 1873 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। 1922 ईस्वी में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी किससे संबंधित थे? देवबंद स्कूल से। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी देवबंद स्कूल से संबंधित थे। नेक्स्ट है, भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? माउंटबेटन प्लान के द्वारा। भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? माउंटबेटन प्लान के द्वारा। भगत सिंह एवं उनके साथियों को किस आरोप में फांसी की सजा दी गई? सैंडर्स हत्याकांड में। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था या थी? तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय जो थी मैडम भिखाजी कामा थी। इन्होंने सन 1907 ईस्वी में जर्मनी में स्टुटगार्ट नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराई थी। नेक्स्ट है, नौसेना विद्रोह 1946 ईस्वी के प्रमुख नेता कौन थे? MS खान थे। नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता MS खान थे। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? तो सैनिक नेता जनरल बख्त खां के हाथों में था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिक नेता जनरल बख्त खां के हाथों में वास्तविक नेतृत्व था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया? लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट है, जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने। सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1938 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस की सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन किनके प्रयासों से हुआ? तो 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से। बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन जो है आपको 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से हुआ। नेक्स्ट है, 1887 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? इंग्लैंड में की। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किन्होंने की? दादा भाई नेरोजी ने। और कहाँ पे? तो इंग्लैंड में। सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, यह कथन किनका है? एनी बेसेंट का। सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, यह कथन एनी बेसेंट का है। वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 ईस्वी में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? अनुशीलन समिति का। किन्होंने किया अनुशीलन समिति का गठन? तो वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने। कब? तो 1907 ईस्वी में। किस उद्देश्य से? खून के बदले खून के उद्देश्य से। नेक्स्ट है,
विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1904 ईस्वी में। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किन्होंने की? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। और कब? तो 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने गुजरात में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? 1918 ईस्वी में। कर नहीं आंदोलन किन्होंने चलाया? महात्मा गांधी ने। कहाँ? तो गुजरात में। और किस वर्ष? तो 1918 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी व घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन सा है? तो सांड जो है आपका चौथा पशु है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की। क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओ टायर की हत्या की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? कराची अधिवेशन में, जो 1931 ईस्वी में हुआ था। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर रास बिहारी बोस था। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल था। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व मनीराम दत्त ने किया था। नेक्स्ट है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया? तो फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष बिहार के थे। नेक्स्ट है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अबुल कलाम आज़ाद। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं की बंदी बनाने की कोशिश की? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के द्वारा। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल हरि देशमुख ने। और इन्हें जो है लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। 1868 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था अमृत बाजार पत्रिका। इसके संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे, तुषार क्रांति घोष और मोतीलाल घोष थे। यह पत्र जो आपको बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया? 1923 ईस्वी में। वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने जो है आपको किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया? तो 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की। और इसका अधिवेशन जो है आपको 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किन्होंने की? तो महात्मा गांधी किए थे। गांधी जी द्वारा 1940 ईस्वी में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के दावों को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। नेक्स्ट है आपको, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बॉम्बे एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी? तो क्रमशः सतारा एवं मिदनापुर तमलुक में जो है अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो सतारा आपको बॉम्बे में पड़ता है और मिदनापुर बंगाल में पड़ता है। यहाँ अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है, न इस्लामी और न ही कुछ अन्य, वह सबकी संयोजन है। यह कथन किनका है? महात्मा गांधी का। भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है, न इस्लामी और न ही कुछ अन्य, वह सबकी संयोजन है। यह कथन गांधी जी का है। नेक्स्ट है, लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की थी? तेज बहादुर स्प्रू ने। लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना तेज बहादुर स्प्रू ने की। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लीमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई? लॉर्ड कैनिंग को। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण लॉर्ड कैनिंग को क्लीमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन
मिस्टर नेरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था। दादा भाई नेहरू जी को इन्हें मिस्टर नेरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन ने सशक्त बनाया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लेखन ने। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लेखन ने सशक्त बनाया। नेक्स्ट है, कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? मदन मोहन मालवीय एवं MS अन्य ने। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनल पार्टी मदन मोहन मालवीय एवं MS अन्य ने बनाया। कब? तो 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसी ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था, अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें? तो नाना साहब ने लिखा था। कब? तो 1857 के विद्रोह में के नायकों में से किसी ने जो है फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। तो किन्होंने लिखा? नाना साहेब ने लिखा। किन्हें? तो फ्रांस के सम्राट को लिखा था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? त्रिपुरी अधिवेशन में, जो कि आपको मार्च 1939 ईस्वी में हुआ था। इसमें रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव जो है पारित किया गया। नेक्स्ट है, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेट के विचार का किसने विरोध किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था। विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, वह स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन दयानंद सरस्वती जी का है। नेक्स्ट है, लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज परिषद में, जो कि 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना। यह कथन दादा भाई नेहरू जी का है। 19 मई 1928 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? तो भारत के लिए संविधान की रूपरेखा इसमें शामिल था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने 1932 में किस समझौते के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया था? तो कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी जो है 1932 में हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किए थे, और उस समझौते का नाम था कम्युनल अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है, कैलिफोर्निया में 1907 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तारकनाथ दास ने। कैलिफोर्निया में 1907 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना तारकनाथ दास ने की। 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नामक पुस्तक वारिंद्र कुमार घोष ने लिखी थी। भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी? वारिंद्र कुमार घोष ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, यह किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। हरिपुरा जो है आपको गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पे 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किन्होंने की? तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? DM
WG आचार्य ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय पर झंडा फहराने क्रम में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश DM WG आचार्य ने दिया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेरा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था? तो कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने तथा उसे माफ़ करने से मना करने के विरोध में। तो महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेरा आंदोलन प्रारंभ करने का कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने तथा उसे माफ़ करने से मना करने के विरोध में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता से पूर्व किन 3 प्रमुख महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई? तो डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। इन 3 प्रमुख महिला नेताओं का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी गरम दल एक्सट्रीम्स, नरमपंथी नरम दल मॉडरेट से अलग कब हुई? तो 1907 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी और नरमपंथी कब अलग हुए? 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरुद्ध में अंग्रेज अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कहाँ कर दी गई? लाहौर में। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया? तो कैबिनेट मिशन भारत आपको मार्च 1946 ईस्वी में भेजा गया। और क्यों भेजा गया? तो भारतीयों की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ने हेतु। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ने हेतु जानी जाती है। किसने कहा था अगर सरकार स्वतः स्वराज का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊँ? तो बिपिन चंद्र पाल ने कहा था अगर सरकार स्वतः स्वराज का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊँ। बिपिन चंद्र पाल ने यह कथन कहा है। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य था भारत को औपनिवेशिक स्वराज देना। अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य था भारत को औपनिवेशिक स्वराज देना। अछूतों व निम्न वर्गों के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। पूना समझौता किनके किनके बीच हुआ? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। किस विषय पे? तो अछूतों व निम्न वर्गों के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषद में स्थान सुरक्षित करने के लिए। कब? तो 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट है जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए? तो लाहौर षड्यंत्र कांड में बंदी बनाए गए थे। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? रॉलेट एक्ट का लगना। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरुद्ध शुरू किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहाँ किया था? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किए थे और सिंगापुर में किए थे। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था? 23 मार्च 1940 को। गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। राजगोपालाचारी ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया थी? तो गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। राजगोपालाचारी फार्मूले का गांधी जी ने समर्थन किया था। नेक्स्ट है नागा आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका नेतृत्व एक युवा नागा
नेता जदो नाग ने किया। अंग्रेजों के विरुद्ध रुख अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जदो नाग को गिरफ्तार कर 1931 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इसका नेतृत्व किस युवती द्वारा किया गया? तो गौंडिन्यलू द्वारा। नागा आंदोलन किस जनजाति द्वारा शुरू किया गया आपको? तो नागा जनजाति के द्वारा। इसका नेतृत्व किसने किया था? नेता जदो नाग ने। जब अंग्रेजों ने जदो नाग को गिरफ्तार कर 1931 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया, तब इसका नेतृत्व किस युवती ने किया? तो गौंडिन्यलू ने किया। नेक्स्ट है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरकिशन लाल और दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला हरकिशन लाल और दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा की गई थी। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुलिन दास के द्वारा। कब? तो 1902 ईस्वी में। लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? तो केसर-ए हिंद की। किसके द्वारा? लिट्टन के शासनकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, उसमें विक्टोरिया को केसर-ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशियोलॉजिस्ट व मैडम कामा का वंदे मातरम पत्र, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहाँ से प्रकाशित किए जाते थे? लंदन व पेरिस से। आपको जो श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशलिस्ट है वह लंदन से प्रकाशित किया जाता था, जबकि मैडम कामा का वंदे मातरम पेरिस से प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट है खेरा, जो कि गुजरात में पड़ता है। किसान आंदोलन का संगठन किसने किया? महात्मा गांधी ने। खेरा में किसान आंदोलन का संगठन महात्मा गांधी ने किया। नेक्स्ट है, फरवरी 1883 ईस्वी में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के न्याय सदस्य सर इल्बर्ट के नाम से प्रसिद्ध इल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल। इल्बर्ट बिल के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं उसका आधिकारिक नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल। नेक्स्ट है, यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ, जिसे 1859 ईस्वी में लिखित नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया था। इसके लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। नील दर्पण के लेखक कौन थे? आपको दीनबंधु मित्र थे। और इसमें जो है आपको नील कृषकों का जो शोषण हुआ है उसे दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, बंगाल टेनेंसी एक्ट, जिसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्षों तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे उस भूमि का दखल अंदाजी व अनधिकार दिया गया था। कब लागू किया गया? तो 1885 ईस्वी में। बंगाल टेनेंसी एक्ट है जिसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्षों तक एक ही गांव में अगर एक ही भूमि पर खेती किया जाता था तो उसे उस भूमि का दखल अंदाजी व अनधिकार दिया गया था। यह 1885 में लागू हुआ। नेक्स्ट है, 2 होम रूल लीग स्थापित किए गए। पहला अप्रैल 1916 ईस्वी में बीजी तिलक के द्वारा था। दूसरा जो है श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया था, वह सितंबर 1916 ईस्वी में किया गया था। तो बीजी तिलक ने अप्रैल 1916 में आपको होम रूल लीग स्थापित की और श्रीमती एनी बेसेंट सितंबर 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1919 ईस्वी में लागू किए गए अर्नाकिलर एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक का लोकप्रिय नाम क्या था? रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? 1919 में। नेक्स्ट है आपको, ओटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना। सेब्राई की संधि जो कि 1920 में हुई थी, तुर्कों के साथ कठोर शर्तों का आग में घी का कार्य अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसाए जाने से अरब में विद्रोह, जिससे भारतीय मुस्लिमों की भावनाओं का आहत होना आदि किस भारतीय आंदोलन के कारण थे? यह सब जो है खिलाफत आंदोलन का कारण था। खिलाफत आंदोलन का क्या क्या कारण था? तो ओटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना। दूसरा, सेबराई की संधि जो 1920 में हुई थी, तुर्कों के साथ कठोर शर्तों का आग में घी का कार्य किया था। तीसरा, अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसाए जाने से अरब में विद्रोह, जिससे भारतीय मुस्लिमों की भावनाओं का आहत होना। यह सब किस भारतीय आंदोलन के कारण थे? तो खिलाफत आंदोलन के। नेक्स्ट है, तीसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि आपको 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक हुआ था, में कांग्रेस के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो इस अधिवेशन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा भाग नहीं लिया गया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि द्वारा भाग नहीं लिया गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत से धन का दोहन किया, जिससे अर्थशास्त्री R.C.
दत्त, दादा भाई नौरोजी तथा अन्य लोग आर्थिक दोहन के नाम से पुकारते हैं। इस संबंध पर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी कृति है? तो दादा भाई नौरोजी की। अंग्रेजों ने भारत से धन का दोहन किया, जिसे अर्थशास्त्री आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी तथा अन्य लोग जो है आर्थिक दोहन के नाम से पुकारते हैं। इसी से संबंधित बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, जो दादा भाई नौरोजी की कृति है। नेक्स्ट है, जनता के बेहतर जीवन एवं काम के लिए एन.एम. जोशी ने 1911 ईस्वी में बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। इन्होंने 1920 ईस्वी में बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। जब यह संगठन सोवियत संघ की ओर झुकने लगा तो 1931 ईस्वी में इससे अलग होकर उन्होंने किस संगठन की स्थापना की? तो ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का। किन्होंने? तो एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तथा भारत में यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किए। उन्होंने गुजराती में किस पत्र का प्रकाशन किया? तो नवजीवन का। इंडियन ओपिनियन जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी जी प्रकाशित किए तथा भारत में यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किए, और दोनों ही अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किए थे, जबकि नवजीवन जो है आपको गुजराती में प्रकाशित किए। नेक्स्ट है, विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने विभिन्न भाषाओं में प्राचीन पांडुलिपियों का एक विशाल भंडार जमा किया और विद्वतापूर्वक पत्रिका जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रकाशन किया। विलियम जोन्स ने कालिदास के किस नाटक का अनुवाद किया? तो अभिज्ञान शकुंतलम का। नेक्स्ट है, निम्न व्यक्तियों का किन किन संगठनों से संबंध था? महादेव गोविंद रानाडे का संबंध आपको इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस से है, जबकि डेरोजियो का संबंध आपको यंग बंगाल मूवमेंट से है। श्री नारायण गुरु का श्री नारायण धर्म परिपालन योगम से है, और नवाब अब्दुल लतीफ़ का मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी से है। नेक्स्ट है, हम लोग इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। महादेव गोविंद रानाडे का संबंध इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस से है, जबकि डेरोजियो का यंग बंगाल मूवमेंट से। श्री नारायण गुरु का श्री नारायण धर्म परिपालन योगम से, जबकि नवाब अब्दुल लतीफ़ का आपका संबंध मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी से है। नेक्स्ट है आपका 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस कानून के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए, और 1878 के हथियार कानून के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने को जुर्म ठहराया। ये कानून किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो यह लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ था, और इनका कार्यकाल आपको 1876 से 1880 तक था, जिनके समय में ही 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस कानून आया। नेक्स्ट है, आगा खां के साथ मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 ईस्वी में शिमला में वायसराय मिंटो से मिला। शिष्टमंडल का नेता कौन था? तो आपको आगा खां थे। आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 ईस्वी में शिमला में वायसराय मिंटो से मिले। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उनका स्वागत आम हड़तालों व प्रदर्शन द्वारा किया गया। वे कब भारत पहुंचे? तो 17 नवंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत पहुंचे थे। ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने व मजदूर संगठनों को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 ईस्वी में कौन सा कानून बनाया? पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल कब बना? तो 1929 में। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 ईस्वी से पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह कहाँ किया गया था? बिहार में, जो कि अब झारखंड का हिस्सा बन गया है, 1855 से 56 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया? बख्त खान ने। दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व जो था 1857 के क्रांति में बख्त खान ने किया, जबकि औपचारिक नेतृत्व पूछा जाए तो बहादुर शाह जफर ने। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में किसने दिल्ली को विद्रोहियों से वापस लिया? तो जॉन निकोलसन ने लिया। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में आपको श्रमिक दल मीन्स लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा? तो चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कब बने थे? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है,
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज की स्थापना आपको गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और कब? तो 1905 ईस्वी में। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 ईस्वी में की। नेक्स्ट है, किसने कहा था महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे? लेडी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने। इन्होंने महात्मा गांधी को कहा कि अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो D.K. कर्वे ने की 1916 ईस्वी में बम्बई में। नेक्स्ट है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक मैकाले थे। औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद में R.C. दत्त ने विभाजित किया। इन्होंने 4 चरणों में विभाजित किया। वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? वह एक इंजीनियर भी थे, M. विश्वेश्वरैया ने। नेक्स्ट है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने यह विचार व्यक्त किया? मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था, S.N. सेन ने। 1857 के विद्रोह के संबंध में यह विचार व्यक्त किया। मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था, S.N. सेन ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारामैया थे। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारामैया थे। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। मुस्लिमों ने अलग देश पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ कब उठाई? तो 1930 ईस्वी के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में आवाज़ उठाई। मुस्लिमों ने अलग देश पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ 1930 ईस्वी के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में उठाई। नेक्स्ट है, जून 1922 ईस्वी में गठित सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति के अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बनाना रहा है, यह कथन लॉर्ड कर्जन का है। चक्कर लगाने वाली देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म इन लोकोमोशन शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था? कांग्रेस पार्टी के लिए। चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग कांग्रेस पार्टी के लिए हुआ था। प्रथम गोलमेज के संबंध में किसने कहा? सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां रक्षोपाय तथा संघ प्रदान की, जिन्हें खाद बनाने के लिए उत्तरदायी स्वरूप शक्कर में लपेट दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है, किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है? बालाजी बाजी राव को। कांग्रेस से पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था। इसकी स्थापना S.N. बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने कब की? 1876 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना को किन्होंने की? तो S.N. बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने। कहा? तो कलकत्ता में। कब? तो 1876 ईस्वी में। 1906 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर फिरोज शाह मेहता पढ़े थे। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? तो लेस्ली विल्सन थे। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार संबोधित किया? सरोजनी नायडू ने। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार सरोजनी नायडू ने संबोधित किया था। 1929 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्यों विभाजन हुआ, जिसमें NM जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी? संगठन का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन।
किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था? आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह बात कही थी। किनके बारे में? महात्मा गांधी के विषय में। बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? भगवती चरण बोहरा ने लिखा था। नेक्स्ट है, मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम में केवल हिटलर अथवा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चय पूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन किसका है? तो अर्नेल्ड टाइनबी का कथन है। अर्नेल्ड टाइनबी का यह कथन है। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा आपको अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? ओरलैंडो मेसोटा। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में ओरलैंडो मेसोटा नाम से जो है पासपोर्ट प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है, 1906 ईस्वी में बम्बई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? वी.आर. शिंदे ने की थी। 1906 ईस्वी में बम्बई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना वी.आर. शिंदे ने की। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन थे। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक थे? चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट है, बारदोली किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अपनी सफल परिणति तक पहुंचा। इस सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि प्रदान की? सरदार की उपाधि। तो सरदार की उपाधि किसे दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को। किस आंदोलन में? बारदोली किसान आंदोलन में। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। गांधी जी ने लोगों को कौन सा कपड़ा पहनने की सलाह दी? खादी का। असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। गांधी जी ने लोगों को खादी के कपड़े पहनने की सलाह दी। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में चलता रहा। इस आंदोलन को हम और किस नाम से जानते हैं? तो अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते की आलोचना का प्रमुख कारण था देशभक्तों को फांसी से मुक्ति का अभाव। नेक्स्ट है, विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू ने बी.आर. अम्बेडकर को किसके प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया था? बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के लिए। तो बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किन्होंने किया? बी.आर. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था जो किस रूप में मनाने का सुझाव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था? रक्षाबंधन के रूप में। किसने कहा था? मेरे बंधुओं, यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाले तुम्हारा ही हाड़ मांस है, तुम्हारे बांधव हैं। स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद कहे थे, मेरे बंधुओं, यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाले तुम्हारे ही हाड़ मांस है, तुम्हारे बांधव हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था। नेक्स्ट है, काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान तथा रोशन सिंह थे। 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष विलियम वेडरवन थे। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जाग कर आलोचना की गई। इसके लेखक अरविंद घोष थे। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड के लेखक अरविंद घोष थे। 11 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया तथा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किससे अनुरोध किया? तो बहादुर शाह द्वितीय से। वाइकोम सत्याग्रह आपको केरल राज्य में चलाया गया था। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन का साथ दिया तथा मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जॉर्ज एलिसन ने। कांग्रेस अधिवेशन में यह किसने कहा था कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। भगत जवाहरलाल किस आंदोलन के सूत्रधार थे आपको? तो कूका आंदोलन के सूत्रधार थे। भगत जवाहरलाल कूका आंदोलन के समर्थक थे।
नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतकारों ने किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया? पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किन संस्था ने की थी? द डक्कन एसोसिएशन ने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग द डक्कन एसोसिएशन ने की थी। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, पाथवे टू पाकिस्तान किसकी कृति है? तो चौधरी खलील कुज्मा की। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 ईस्वी में कहाँ बनाया गया? तो आपको अडियार में बनाया गया, जो कि मद्रास में पड़ता है। मद्य निषेध प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था। सिविल डिसोबीडियंट आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था मद्य निषेध। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? पी त्यागराय चेट्टी तथा टी.एम. नैयर ने की थी। अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी? तो उन्होंने कहा कि वह बाजीराव के पुत्र न होने से पेंशन पाने के हकदार नहीं हैं। दत्तक पुत्र को पेंशन नहीं दिया जाता था। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, उसके अध्यक्ष आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आपको किस दिन प्रभावी हुआ? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रभावी हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण आपको कांग्रेस समाजवादी दल, जिसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं, उनसे संबंधित थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी किस आंदोलन के दौरान? तो होम रूल आंदोलन के दौरान जो है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले दो प्रमुख नेता कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये दोनों थे। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आया? तो कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रपंथियों में मतभेद के कारण नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है अस्तित्व में आया। किन दो कांग्रेस अध्यक्षों को गांधी जी के अनुयायियों के विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा था? चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को। चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को जो है असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 ईस्वी में कौन सा मिशन भारत आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था। किसके कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया तथा उसके 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया? तो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अप्रैल 1906 ईस्वी में युगांतर नामक साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? वारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त किए थे। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल फ्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष कौन था, जिसने बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का प्रारंभ किया? तो चंपकरामन पिल्ले जो थे इंडियन नेशनल पार्टी को प्रारंभ किए थे। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला संबंध है? स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख जो है स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से संबंधित है। आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कार्य की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए सन 1911 ईस्वी में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? नारायण मल्हार जोशी ने। सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने की थी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा ने प्रारंभ की।
भारत विभाजन के संदर्भ में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत NWFP के राजनीतिक स्वरूप के विषय में खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या घोषणा की थी? इन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत न तो भारत के साथ सम्मिलित होगा और न पाकिस्तान के साथ, वरन एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न पख्तूनिस्तान राज्य बनेगा। किनका कहना था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का कहना था। नेक्स्ट है 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित है? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आपको आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे। कब? तो 1876 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किसने की? मैडम ब्लाटवस्की एवं कर्नल ऑलकट ने की थी। नेक्स्ट है आर्कटिक होम इन द वेदास नामक ग्रंथ किसकी रचना है? लोकमान्य गंगाधर तिलक की। आर्कटिक होम इन द वेदास नामक ग्रंथ लोकमान्य गंगाधर तिलक की रचना है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया गया? फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन 1937 में जो है 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया गया भूमि संबंधी। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है? लाला लाजपत राय की मृत्यु पर उन्होंने कहा था। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का है। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की? शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला लाला लाजपत राय ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी जो है आपको कहाँ पड़ता है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? पंजाब ने रखी थी। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? तो इनका जन्म जो है आपको बादराका उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा आपको झाबुआ मध्य प्रदेश में हुई थी चंद्रशेखर आज़ाद की। नेक्स्ट है कि समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम पास हुआ जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है आपको इसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं पर विवाह पर रोक लगाया गया था और यह पारसी सुधारक VM मालावाड़ी के प्रयत्नों से आया। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने स्वीकार किया था। प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? तो चार्ल्स मेटकॉफ के समय में समाप्त किए गए 1835 से 36 AD में। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्था को स्थापित किया गया था? तो जामिया मिलिया इस्लामिया। इसका स्थापना आपको असहयोग आंदोलन के दौर में किया गया था। किसका? तो जामिया मिलिया इस्लामिया का। सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण था। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी? नेपाल ने जो है अंग्रेजों की मदद की थी। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र बॉम्बे 21 पर किस प्रमुख पूंजीपति के हस्ताक्षर नहीं थे? घनश्याम दास बिरला के जो थे हस्ताक्षर नहीं थे। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय आपको बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 ईस्वी में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? तो राजद्रोह के आरोप पर जो है मुकदमा चलाया गया था। सरकार से घृणा एवं उसकी अवमानना के कारण बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाया गया। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया थी कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट है इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 ईस्वी में प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने। कहाँ? तो बॉम्बे में। किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई? तो दीवान वेलु थम्पी को।
अंग्रेजी शासन विरोधी नेता थे यह दीवान वेलुथम्पी। इन जनता में भय फैलाने जिसकी मृत्यु के बाद भी इन्हें फांसी दी गई। 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम था मार्ले मिंटो सुधार। महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपको 3 जनवरी 1932 ईस्वी में शुरू किया गया था, जबकि प्रथम चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1950 से 5 मार्च 1931 ईस्वी तक हुआ। 1912 ईस्वी में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो है प्रारंभ किया था। 1857 के गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा किसने की थी कि भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट ने अधिकृत कर ली है? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा की थी कब? तो इलाहाबाद दरबार में। नेक्स्ट है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे? बाल गंगाधर तिलक थे। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कॉमरेड समाचार पत्र किसने निकाला था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। कब? 1911 ईस्वी में कॉमरेड समाचार पत्र निकाला था। दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915 से 16 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कहाँ हुआ था जस्टिस आंदोलन शुरू? तो मद्रास में, जिसे अब चेन्नई के नाम से हम लोग जानते हैं। द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता है। नेक्स्ट है 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया। महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था, तो मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों ने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया। भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 ईस्वी को बनाई योजना थी माउंटबेटन योजना। कब बनी? तो 3 जून 1947 को। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया? साइमन कमीशन के कारण जो है प्रारंभ किया गया था। रुहेलखंड में रोहिल्ला नेता कौन थे जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी? तो अजीमुल्ला जो थे रुहेलखंड में रोहिल्ला नेता थे। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 ईस्वी में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ? बैरकपुर में 29 मार्च 1857 ईस्वी में। धोंधू पंथ को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? नाना साहब के नाम से। धोंधू पंथ जो है नाना साहब का नाम है। काकोरी रेलकांड कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? दादा भाई नेहरू जी ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 ईस्वी में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? लीडर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1955 में समाज के समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप में स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? UN ढेवर ने की थी। मार्च 1925 ईस्वी में किसे केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? तो विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को चुना गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजिनी नायडू जो है भाग ली थी। 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। बम्बई नौसेना विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की अपील पर जो है बम्बई नौसेना विद्रोहियों ने समर्पण किया था। जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी किए थे और यह अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ था।
नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? 1898 ईस्वी में। तिलक ने यह घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। कब? तो 1916 ईस्वी में। स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया? तो इंडियन मुस्लिम लीग ने किया था। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? लॉर्ड लिथगो ने राजनीतिक फिरौती कहा था गांधी जी के आंदोलन को। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती आपको किस वायसराय ने कहा? लॉर्ड लिथगो ने कहा। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान था। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी, उसका क्या नाम था? जीनत महल जो अंग्रेजों को सूचना दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? लॉर्ड क्रॉस था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव लॉर्ड क्रॉस था। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था? लॉर्ड मेयो 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडलिया जेल में बंद किया गया? तो लाला लाजपत राय को। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक सचिंद्रलाल सन्याल हैं। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? कॉमनवेल्थ का। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसने और किसे संबोधित किया गया था? सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को संबोधित किया था हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? मद्रास में 1887 ईस्वी में। कथन है, महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम रेजेस डस्ट नॉट लेवल, किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। उन्होंने ही कहा था, महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम रेजेस डस्ट नॉट लेवल, भीमराव अंबेडकर। किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को ट्रीचरस एक्ट विश्वासघात का कार्य कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने विश्वासघात का कार्य कहा था भारत विभाजन को। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द सेंड ऑफ इंडिया आई शेल क्रिएट ए मूवमेंट विच वुड बी लार्जर देन दैट ऑफ द कांग्रेस, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट है आपका, लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? तो लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य था 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन, इसने राष्ट्रीयता को जन्म दिया। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। अली बंधु थे शौकत अली और मोहम्मद अली। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल आपको सरोजनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश राज्य की। वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना था। भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी किस कारण एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? महाराजा हरि सिंह द्वारा देशी रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी महत्वपूर्ण है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 ईस्वी में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे? अल्पसंख्यक के संरक्षण के लिए किया गया था। मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरामपुर से 1872 ईस्वी में प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? 1872 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था, आप नहीं अंदाज लगाते कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है। अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त कर देगी, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। नेक्स्ट है, किस क्रांतिकारी ने कहा था, हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा? अरविंद घोष ने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपको 1897 ईस्वी में किए थे। वर्ष 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच मास अवेकनिंग लीग की स्थापना किस राज्य में की गई? मैसूर राज्य में की गई। भारत के पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव टाटा ने दिया था। मंगल पांडे जिसने अकेले ही अंग्रेजों की खिलाफत की थी, किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित थे? तो बैरकपुर में स्थित 34
नेटिव इन्फेंट्री से जो थे संबंधित थे मंगल पांडे। किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने? भारत छोड़ो आंदोलन की, क्विट इंडिया मूवमेंट की। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिक्ष सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? अंतरिक्ष नहीं होगा, अंतरिम सरकार होगा, जो कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित की गई। विद्रोही कविता की रचना काजी नजरुल इस्लाम ने की थी। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। किसने कहा था? इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं। मैं हर व्यक्ति को दोषद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था यह बात। नेक्स्ट है, पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे। गुलामगिरी नाम की पुस्तक कब लिखी गई? तो 1873 ईस्वी में आपको लिखी गई। और किन के द्वारा? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। नेक्स्ट है, तमिल पत्रिका कुडी अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई? ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा की गई। शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? आर्य समाज ने प्रारंभ किया था। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था? यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने कहाँ निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? पेशावर में चंद्र सिंह गढ़वाल के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली? तो आपको इंडिया निकाली। 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। यह किसका कथन है? कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, फिरोज शाह मेहता की। यह किसका कथन है? इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाए। एम.जी. रानाडे ने कहा कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान एक न हो जाए। एम.जी. रानाडे। पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य क्या था? निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बम्बई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया? ऑपरेशन जीरो आवर नाम दिया था। नेक्स्ट है, 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया था। कौन सा विद्रोह 1816 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1932 ईस्वी तक चला? तो कोल विद्रोह आपको 1816 में शुरू हुआ था। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। गांधी जी के लिए किसने कहा था वह अर्धनग्न फकीर हैं? मैरिस फ्रैंक सबसे पहले बोले थे और इस शब्द को चर्चित विंस्टन चर्चिल ने किया था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया? तो पहला है रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू जो है स्वतंत्रता लीग का गठन किए थे 1928 में। 1923 ईस्वी में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया था? तो स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया, स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। शरत चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया? पाथेर दावी पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। 1931 ईस्वी में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता थे एम.एन. जोशी, वी.बी. गिरी तथा मृणाल क्रांति बोस। प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा में सफल हुए सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। 1864 ईस्वी में यह जो है सफल हुए थे। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह युक्ति किस इतिहासकार की है? अशोक मेहता की है। नेक्स्ट है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? तो सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया? सर सैयद अहमद खान ने प्रारंभ किया था।
नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? देशी राज्यों का विलय। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी ने तिलक की मृत्यु पर कहे थे। नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ की थी? मणिपुर की थी। कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति मणिपुर की थी। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? अवध। दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है? नवसारी जनपद में। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया? तो केसरे हिंद की उपाधि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस बैठक में तथा कब पारित किया? तो आपको प्रस्ताव वर्धा बैठक में किया गया। और कब? तो 1942 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरू किए थे। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसके निर्माण के लिए हुए थे? तो संविधान सभा बनाने के लिए जो है चुनाव हुए थे। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे। 1856 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक का जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट है अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बिपिन चंद्र पाल ने प्रारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी, जिसे किस रूप में स्वीकार कर लिया गया? 1940 ईस्वी के अगस्त ऑफर के रूप में स्वीकार किया गया। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो पोचमपल्ली तेलंगाना से शुरू किया था। किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया? दिल्ली में। भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? चंपारण आंदोलन जो था साहसिक कदम था। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण जो है आकर्षित नहीं हुए। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात किसने सुझाव दिया था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में की गई थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती माना जाता है। यह स्थान कहाँ था? पूर्वी बंगाल में। बर्रा डकैती जो बर्रा स्थान है आपको पूर्वी बंगाल में है। प्रखर राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किन प्रमुख नेताओं ने प्रारंभ किया? तो मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। तेभा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? बंगाल में हुआ था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही कौन था? कृपाल सिंह था। किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 ईस्वी में फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को। वीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? नासिक षड्यंत्र केस में फंसाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस अधिनियम के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया ने भारत की सामग्री की उपाधि ग्रहण की? तो द रॉयल टाइटल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत। द रॉयल टाइटल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत। गणेश सावरकर तथा अनंत कन्हाड़े किस षड्यंत्र से संबंधित थे? नासिक षड्यंत्र से। गदर आंदोलन का प्रमुख देश आपको कौन सा था? अमेरिका था। किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में। अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे के संबंध में गए थे। किसने कहा था आई एम विथ यू होल हार्टेडली एंड इन टर्म्स ऑफ कल्चर आई एम वन ऑफ यू? एनी बेसेंट कही थी।
यह कथन एनी बेसेंट का है। आई एम विथ यू होल हार्टली एंड इन टर्म ऑफ कल्चर आई एम वन ऑफ यू। चापेकर बंधुओं ने किन दो अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी? रेंड और लेफ्टी एयर्स्ट की। किसकी? तो रेंड और लेफ्टी एयर्स्ट की। कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी व अन्य कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन कब घोषित किया गया? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। पेशावर केस 1922 से 27 ईस्वी, कानपुर केस आपको 1924 तथा मेरठ केस 1929 से 33 द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया? तो कम्युनिस्ट आंदोलन का। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य हैदराबाद था। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को शुरू हुआ था। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपको इंदिरा गांधी बनी। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो पटना जो है स्वतंत्रता से पूर्व फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। श्रीलंका तब सिलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? 1948 में। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? वीडी सावरकर ने। कमला किन्होंने लिखा था जेल की दीवारों पर? वीडी सावरकर ने। किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गोवा मुक्ति आंदोलन। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? 565 रजवाड़े थे। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? पाकिस्तान से। बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी। भारत के अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संघ की। स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था प्रीतिलता वाडेकर ने। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? वैसाखी के दिन हुआ था। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? वैसाखी के दिन। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? फ्रांस की देन है। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। इटली के एकीकरण का तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक ग्रीवर्टी थे। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दे, यह कथन किसका है? जोसेफ मेजनी का है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किनको बोला जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को बोला जाता है जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस एवं प्रसा के बीच हुई थी 10 मई 1871 में। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। फैबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया। एक जार, एक चर्च और एक रूस, जार निकोलस द्वितीय। पीत आतंक से किस देश को संबोधित किया गया था? जापान को संबोधित किया गया। वर्षा की संधि को किस नाम से जाना जाता है? आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है और यह संधि आपको 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का किस देश पर आक्रमण था? पोलैंड पर। जर्मनी का पोलैंड पर जो था आक्रमण तात्कालिक कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का 1 सितंबर 1939 ईस्वी में। धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका था। नेहरू जी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहे हैं। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा? भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, ह्यूरोज ने कहा था। 1857 ईस्वी के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक का नाम था 1857। नेक्स्ट है, किन्हें लसूड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? गोविंद गिरी को। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोश नाग।
भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। आपको यह मैकालो का शिक्षा पर रिपोर्ट है। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की? सद्गुरु दास बनर्जी ने की थी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड जो 30 में 1826 को प्रकाशित हुआ था, कहाँ से हुआ था आपको? तो कलकत्ता से, और इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। कौन कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार पर एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं? तो स्वामी विवेकानंद कहा करते थे सभी विभिन्न धार्मिक विचार पर एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। किनको धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के प्रत्युत्तर में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने त्वरित चालक के रूप में प्रयोग किए एओ ह्यूम। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के प्रत्युत्तर में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने त्वरित चालक के रूप में एओ ह्यूम को प्रयोग किया। किसने कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? अश्विनी कुमार दत्त ने। 1909 ईस्वी में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने की सलाह दी गई। ये वाक्यांश महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट है, इन्होंने मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। ये सभी लाला लाजपत राय के हैं। वे थे तो लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी के साथ कौन से मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो बाल गंगाधर की तिलक की अर्थी आपको शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचली ने उठाई थी। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? तो एनी बेसेंट थी। 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? एमएन रॉय ने किया था। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन एमएन रॉय किए थे। किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? 1942 ईस्वी में। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा में जो थे सक्रिय थे। असहयोग आंदोलन में छपरा से राहुल सांकृत्यन सक्रिय थे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ से शुरू किए? तो जर्मनी से शुरू किए। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह हैं। नेक्स्ट है आपका द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित हैं। नेक्स्ट है जस्टिस पार्टी का गठन किसने किया? तो जस्टिस पार्टी का गठन आपको CN मुदलियार, TM नायर, P त्यागराज चेट्टी किए थे। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भिखारियों का राजा की उपाधि किन्हें दी? महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा की उपाधि दी। किसने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बारे में लिखा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? लाला लाजपत राय लिखे थे एओ ह्यूम के बारे में। किसने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाई? महात्मा फूले ने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा महात्मा फूले चलाए। भारत का गैरिबाल्डी किन्हें कहा जाता है? तात्या टोपे को। किसने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की जिसका अपने लाभ के लिए शहद के रूप में उपयोग किया जा सकता है? अलीवर्दी खां ने किया। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को कौन सी उपाधि दी? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी सादत खां को। प्रार्थना समाज 1867 में इसका स्थापना हुआ। इसकी प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना आपको कब हुई थी? 1867 में। किसके प्रेरणा से? तो केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से। दीनबंधु F एंड्रयूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्या कहा? तो कहा था कि जानबूझकर की गई हत्या। भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? मेहर यूसुफ मेहर
अली को दिया जाता है। किस पुर्तगाली व्यापारी ने हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किया। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी में वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ? तो काउंट डी लाली थे। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड को किया गया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोस फेरिसा बुस्सा थे। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। किसके बारे में कहा गया कि वह स्वर्ग से उतरा जनरल था? क्लाइव के बारे में, और यह पीठ का कथन है। के.एम. पनिक्कर के अनुसार 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में कैसा राज स्थापित किया? तो डाकुओं का राज्य स्थापित किया था। किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रंजीत सिंह कहे थे। चिलियावाला का युद्ध कब लड़ा गया? तो 13 जनवरी 1849 ईस्वी को। भारतीय शासकों में से कौन थे जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान ने। प्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ किस रेलवे द्वारा किया गया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को आकाश से वज्रपात के रूप में किसने संज्ञा दी? श्री S.N. बनर्जी ने। पेशवा पद को 1818 ईस्वी में समाप्त किया गया। कौन सा भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे? तो लॉर्ड रीडिंग। 1921 से 26 तक इनका कार्यकाल रहा। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। महलवाड़ी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1866 ईस्वी में। हाली पद्धति किससे संबंध रखता है? बंधुआ मजदूर से आपको संबंधित है। 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सैयद अमीर अली ने की। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की अध्यक्षता जॉर्ज थॉमसन ने की। किसने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें? फिरोज शाह मेहता कहे थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी सभा, सम्मेलन, प्रस्ताव आदि। यह नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति थी। अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्र से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तिलक ने कहा। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु मेजनी को माने थे। किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? विनायक दामोदर सावरकर शुरू किए थे। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? 1925 ईस्वी में की थी। कहाँ? तो नागपुर में। किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? चित्तरंजन दास किए थे। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास किए। अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारियों ने दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो है दूध को अस्वीकार कर दिए थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती किए थे। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? W.W. हंटर ने लिखा। नेक्स्ट है आपका तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया। कब? तो 1918 ईस्वी में जो है दोनों के होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया।
कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो एनी बेसेंट जो थी प्रस्तावक थी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एन.जी. रंगा ने। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान किसे प्राप्त है? तो हड़ताल को जो है सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे थे। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने की थी। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जी.डी. बिरला थे। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.डी. बिरला थे। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में एस राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंच गए तथा वे लंदन के किस हॉल में ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। गांधी जी कहाँ ठहरे? तो किंग्सले हॉल में। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण छोड़े थे। नेक्स्ट है, किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी कहे थे विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। महात्मा गांधी का कथन है। कौन फ्रांसीसी यात्री ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी? विक्टर जाखमा ने। नेक्स्ट है, बंगबंधु किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को। आधुनिक राजनीतिक दर्शन यूरोप में का जनक किन्हें कहा जाता है? मैकियावेली को। नेक्स्ट है, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियां हैं? माइकल एंजेलो की। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किन्हें कहा जाता है? जियाटो को। नेक्स्ट है, यूटोपिया पुस्तक का लेखक है टॉमस मूर। यूटोपिया के लेखक टॉमस मूर हैं। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में कब हुआ? 1756 से 1763 ईस्वी में। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र क्या है? जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह कथन अब्राहम लिंकन का है। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। नेक्स्ट है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। यह कथन है लुई 14वां का। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना किसने की थी? तो अवध की स्थापना आपको ईरानियों ने की। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने, अवध की स्थापना ईरानियों ने। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 8 बार इन्होंने आक्रमण किया था, 1748 से 68 AD के मध्य। यहाँ 7 बार होगा, गलती से 8 लिखा गया है। हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में है? तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। देव समाज के संस्थापक कौन हैं? शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। नेक्स्ट है, किनका कथन है मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? महात्मा गांधी का। देश के ही बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन महात्मा गांधी का है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सी पत्रिका पटना से प्रकाशित किए थे? तो हुंकार। किन्होंने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावानार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इसके तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे असेंबली के अध्यक्ष। कब? तो भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। इन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? मोतीलाल तेजावत थे। कौन कांग्रेस का सहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे? अंततः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तो असहयोग आंदोलन से आपको सहमत कौन कौन नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, एनी बेसेंट नहीं थे तथा बिपिन चंद्र पाल नहीं थे। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग किसने किया था? हंसराज ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग हंसराज किए थे।
राजकुमार शुक्ल 25 वर्ष तक लड़ते रहे थे। उनके श्राद्ध क्रम के लिए 300 रुपया भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। यह किसने बोला था? अंग्रेज अधिकारी एमन ने कहा था। कौन सा अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी का समर्थन किया? पायनियर ने। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किस अखबार ने किया? तो पायनियर अखबार ने किया। नेक्स्ट है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुआ? 1843 ईस्वी से। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकरों ने। बंगाल की राजधानी का क्रम था ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन था। गेराल्ड आंगियर ने किस शहर की स्थापना की? तो बॉम्बे की स्थापना की। किसने? गेराल्ड आंगियर ने बॉम्बे शहर की स्थापना की। गोलकुंड के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान कब दिया था? 1632 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट है, तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। तख्ते ताउस पर अंतिम मुगल शासक जो बैठा वह मोहम्मद शाह था। MC शीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रख्यात सदस्य थे। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में त्रिनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नडारों द्वारा। नडारों द्वारा जो है मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुत की गई थी, जिसके कारण भयंकर दंगे हुए थे। एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? चीन को। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921 ईस्वी में। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। इस्तांबुल का पुराना नाम आपको कुस्तुनतुनिया था। ड्यूस के नाम से किसे पुकारा जाता था? मुसोलिनी को। नाजी पार्टी का संस्थापक किसे कहा जाता है? हिटलर को। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में 15वीं शताब्दी में। राइट्स ऑफ मैन का लेखक है टॉमस पेन है। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? टॉमस पेन है। इसी के साथ संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास का वन लाइनर जो प्रीवियस ईयर का पूछा गया प्रश्न था समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कहीं कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए